सबको जय मसीह की। और मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों, मैं आप सबका यीशु मसीह के पवित्र, महान और सामर्थी नाम में आपका स्वागत करती हूँ। और एक बहुत ही एक आनंद की बात है कि एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने ये एक अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ में इस वचन को लेकर आपके साथ जुड़ सकूं यूट्यूब के द्वारा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। आप सबको मैं जय मसीह की कहूंगी। प्रभु महान है, प्रभु भला है, उसकी करुणा और उसकी दया अपरंपार है। परमेश्वर हम सबके बीच में कार्य कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। और हम देखते दुनिया के अंदर में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और हम अपने जीवनों को प्रभु के आगे लाएं कि परमेश्वर हमारे जीवनों को परिवर्तित करें और हमारे अंदर में एक नई ताजगी और एक नई आत्मा को, एक स्थिर आत्मा को, एक नया हृदय को उत्पन्न करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अभी हमने शेयर करना शुरू करा सीरीज ऑन चेंजेस, परिवर्तन के ऊपर या एक बदला हुआ मसीह जीवन के ऊपर में, और आज उसके हम तीसरे पार्ट में जाएंगे। सेकेंड पार्ट में आज हम जा रहे हैं, उसका दूसरे पार्ट में जाएंगे। और आज हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे अंदर में अंदर के परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। इससे पहले परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बाहरी रूप से कार्य करे, हमारे जीवनों के द्वारा कार्य करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंदर का परिवर्तन बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हमने देखा और आज फिर से हम देखेंगे कि जो फरीसी आत्मा है या जो रिलीजियस आत्मा है, धार्मिक आत्मा है, वो बदलाव को नहीं, उनका विरोध करते, बदलाव नहीं चाहते। तो आज हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे एक बटरफ्लाई, तितली और एक कैटरपिलर होता है, इसी प्रकार से किस प्रकार से हम देखेंगे उदाहरण को लेते हुए। और इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए हम मिलकर छोटी सी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे हृदयों को तैयार करे, आपके हृदय को तैयार करे। परमेश्वर का वचन जो हृदय के बीच पे जब बोया जाए, हृदय की पटिया पे लिखा जाए, तो बहुत सारा फल लेकर आए और हमारा जीवन बदलता चला जाए परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आत्मा के द्वारा। तो आइए परमेश्वर हमारे हृदयों को तैयार करे। इस समय आइए हम प्रार्थना करें मिलकर। हे पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर अवसर का धन्यवाद करते हैं, आपके वचन की सामर्थ का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कीजिए और इस वचन को लेकर हर एक के जीवन को बदलिए। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कीजिए, इस वचन को पढ़े जाने, सुने जाने और उसको शेयर किए जाने के लिए मेरे परमेश्वर आशीष बख्शे और सामर्थ दीजिए। हर एक सुनने वाले के हृदय को पिता बेदिए, हर एक सुनने वाले का हृदय तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर कार्यकारी हो सके, कार्य उसमें हो सके, और जो जैसे हैं वैसे ना रहें बल्कि बदल जाएं। परमेश्वर ये इच्छा हमारे हृदय के अंदर आज प्रदान कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं और आदर और महिमा देते हुए मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। और आज हम देखेंगे कि एक सच्चा पश्चातापी मसीही का हृदय और उसकी आत्मा में किस प्रकार का जो उसका चरित्र होता है, या उसके अंदर में क्या बातें दर्शाई जाती हैं। तो हम कुछ बातों को आज देखेंगे जिससे हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे लाकर उस वचनों के अनुसार हम जांच सकें। और अगर हम बदल रहे हैं, परमेश्वर धन्यवाद, और हम बदलें, और अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो परमेश्वर से कहे, प्रभु आज हमें तू बदल दे। हम इन पॉइंट्स को देखेंगे और इन पॉइंट्स के अनुसार में हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर हमें बदल रहा है, हम अपने आप को जांच सकते हैं। और हम सबसे पहले रोमियो की पुस्तक और हम उसका 12 अध्याय और 2 वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक में से हम देखेंगे, इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव मालूम करते रहो। लगातार मालूम करते रहो अपने जीवन के अंदर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है, बल्कि जब हमारा मन, हमारा हृदय अंदर से नया होता जाता है, तो हम परमेश्वर के, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा चाल चलन भी बदलता जाता है।
तो अंदर के जो हमारे चेंजेस होते हैं, अंदरूनी हमारे चेंजेस होते हैं, जब हमारा मन परिवर्तित होता है तो हमारा बाहर का जीवन परिवर्तित होता है। ये जो है, और इसके द्वारा जो है हम देख सकते हैं कि सच्चा पश्चातापी चरित्र का मसीह कैसा होता है। हम 6 पॉइंट्स को आज यहाँ पर पहले देखेंगे। सबसे पहले जो परिवर्तित मसीह होता है, परिवर्तित मन का मसीह होता है, पश्चातापी आत्मा होती है, रिन्यूड आत्मा होती है, एक नई आत्मा, एक नया मन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, एक नए सिरे से तुम्हारी आत्मा को स्थिर करूंगा, नया हृदय। प्रभु हमारे अंदर देखता है, हमारे आत्मा को बदलना, हमारे मन को बदलना चाहता है, हमारे विचारों को बदलना चाहता है, ताकि हमारा बाहरी चाल चलन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार बदलता चला जाए। प्रतिदिन हम बदल रहे हैं, प्रतिदिन हम बदलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम बदल गए, लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के देखें अपने जीवन में, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, क्या हम बदल रहे हैं या हम वैसे ही हैं जैसे हम थे, या हम बदल रहे हैं? हम बदल रहे हैं तो धन्यवाद हो परमेश्वर का, और हम और बदलने के लिए अपने आप को उस ओर लेकर चलें। तो पहली चीज़ है, अगर पहला पॉइंट है जेन्युइनली सिंसियर, अगर एक सच्चा पश्चातापी जो मनुष्य है या मसीही जो है, उसका हृदय सच्चाई के साथ में जेन्युइन, यानी कि बिल्कुल ही सच्चा होगा, दिखावे का नहीं होगा, सच्चा होगा, जेन्युइन। जैसे हम देखते हैं कि जेन्युइन सोना है, जेन्युइन चीज़ें हैं, जेन्युइन चीज़ों को हम देखना पसंद करते हैं, लोग लेना पसंद करते हैं। जेन्युइन यानी कि सही और सच्चाई का हृदय होगा। एक सच्चे पश्चातापी का हृदय सच्चा हृदय होगा, उसका मन सच्चा होगा, खराई से चलने वाला होगा, सच्चा पश्चाताप करे और मसीह का जीवन। उसके बाद में वो आत्मा से चलाया जाएगा, या आत्मा से चलाई गई संतान है, जो प्रभु के बदले हुए लोग हैं, पश्चातापी आत्मा है। और जब हमने अपने आप को दे दिया है प्रभु के आगे, जो समर्पित करा है, तो वो व्यक्ति, वो मसीही, वो प्रभु की संतान, आप और मैं, हम प्रभु के चलाए चलेंगे, प्रभु की आत्मा के द्वारा लीड किए जाएंगे, अगुवाई को पाएंगे। चाहे वो हमारे छोटे डिसीजंस हो, चाहे हमारे वो बड़े डिसीजंस हो, चाहे वो हमारी बातचीत हो, चाहे हमारी कलीसिया में हमारी सेवा हो, या कहीं पर भी हम हो, बड़ी सेवा हो, कहीं पर भी हम हो, आत्मा के चलाए होंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु के पुत्र और पुत्रियां हैं, वो पवित्र आत्मा के चलाए गए हैं, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी सोच से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर, वो सच्चाई से अपने अगुओं को रिस्पेक्ट करेंगे, सच्चे मन से, दिखावे के लिए नहीं, उनके अधीनता में रहेंगे और उनको सचमुच में उनको आदर और सम्मान देंगे। मैं इनकरेज करना चाहती हूँ हर एक परमेश्वर के संतान को, और हम यहाँ पर मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि हम अपने अगुओं को सचमुच में हम वो आदर सम्मान दे सके, जो प्रभु ने ठहराए हैं, जो प्रभु ने ठहराए हमें आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ हमारे हृदय जेन्युइनली सिंसियर हों। और चौथी बात हम देखेंगे, रिस्पेक्ट करें, उनको आदर करें। और चौथा हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे कि जो बदला हुआ मसीह होता है, सच्चा पश्चातापी मसीह होता है, उसके अंदर में भूख और प्यास होती है परमेश्वर की चीज़ों में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए। उसके चरित्र के अंदर में वो हमेशा अपने जीवन को उन्नति की ओर लगाने के लिए वो कदम को बढ़ाता है, वो अपने जीवन में ग्रो करना चाहता है, वो अपने जीवन के अंदर में जो है टीचेबल होता है। हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, वो शिक्षा का विरोध नहीं करते, लेकिन शिक्षा लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल डिसाइपलिंग्स लेने के लिए, लाइफ ग्रुप्स में आने के लिए, और संगति में आने के लिए, और क्लासेस में आने के लिए वो सिंसियर होते हैं, उनका हृदय के अंदर वो भूख और प्यास होती है, टीचेबल होते हैं, और पढ़ने के लिए उनके अंदर में एक इच्छा पाई जाती है, वो उन्नति की ओर कदम लेते हैं। एक सच्चा जो पश्चातापी मसीह होगा, वो अपनी बढ़ोतरी के लिए जो है आगे कदम लेंगे, अपने निजी जीवन में, अपने प्रार्थना के जीवन में, अपनी निजी बाइबल स्टडी में, अपने डिवोशन के अंदर में, वो अपना जीवन को परमेश्वर की राह पे बढ़ाने के लिए कदम को लेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे पांचवा पॉइंट, वो दूसरों की ओर नहीं देखते हैं और दूसरों को न्याय और दोष नहीं लगाते, वो उनके बारे में नहीं, आउटलुक उनका दूसरों की ओर नहीं होता है। वो अपने जीवन को लेकर चलते हैं कि हमें प्रभु में कैसे बढ़ना है, और दूसरों को वो उनके साथ कंपेयर्स नहीं करते, उनको देखते नहीं, जज नहीं करते, यानी कि दोष नहीं लगाते, न्याय नहीं करते, लेकिन अपने मसीह जीवन को प्रभु के साथ में अलाइन करके लेकर चलते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे वो परमेश्वर की चीज़ों के अंदर में भाग लेते हैं,
परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की आत्मा के कार्य में भाग लेते हैं। सुपर नेचुरल चीज़ों में, परमेश्वर के प्रकाशित कार्य में, परमेश्वर के कार्यों के अंदर वो सम्मिलित होते हैं। उसके अंदर अपने जीवन को लेकर, उसकी आत्मा के अनुसार लेकर, वचन के अनुसार चलाए जाते हैं। हमने देखा ये 6 जो बातें हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है पाए जाते हैं उन मसीहों के अंदर में जो परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित मसीह का जीवन जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, उनका जीवन की शैली परिवर्तित हो जाती है, लाइफ स्टाइल परिवर्तित हो जाता है, उनकी प्रायोरिटीज और उनकी बातें, उनका चाल चलन में परमेश्वर जो है बदलाव करने लगता है और वो बदलने लगते हैं। और हम एक और बात देखेंगे यहाँ पर, वो हमेशा परमेश्वर का जो परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो प्रभु बदल रहा है उसको वो एक्सेप्ट करते, रिजेक्ट नहीं करते। प्रभु तू मुझे बदल, उनके अंदर में ऐसी भावना होती है, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ या बदलना चाहती हूँ, मुझे तू बदल दे प्रभु, मैं बदलना चाहती हूँ। परमेश्वर के एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर के चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और इसके लिए हम देखेंगे लूका की पुस्तक को देखेंगे, लूका का सुसमाचार देखेंगे और उसका हम 10वां अध्याय देखेंगे। लूका का सुसमाचार और हम उसका 10वां अध्याय देखेंगे कि किस प्रकार पे यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है। और जो बदला वो मसीह होता है वो अपने बारे में जस्टिफिकेशंस नहीं देते हैं, यानी कि अपने को सच साबित करने के लिए कार्य नहीं करते हैं। और लूका का सुसमाचार 10 अध्याय और हम उसका 29 आयत को देख लेंगे। यहाँ पर दयालु सामरी का दृष्टांत बताया गया है। यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसका 10 का मैं 19 आयत को पढ़ लूंगी। दस का 29 सॉरी 19 नहीं 29 आयत को मैं पढ़ूंगी यहाँ पर। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो यहाँ पर जो वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते, अपने आप को सत्य साबित करने के लिए कार्य नहीं करते हैं। वो ये जानते हैं कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर की आंखें हम पर हैं। वो बाहरी इमेज के लिए, यानी कि बाहर से वो कैसे नज़र आते हैं उसके लिए वो अपने समय को नहीं जो है गंवाते हैंगे। वो बाहर से नहीं, वो अंदरूनी परिवर्तन को चाहते हैं, अंदर से बदलते हैं। और इसके लिए हम देख लेंगे लूका की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसकी हम 37 आयत को देख लेंगे। लूका की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी 37 आयत को हम देख लेंगे। उस नगर में एक पापिन स्त्री ये जानकर कि यीशु फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको पता था कि वो एक पापी स्त्री है और वो जानती थी कि यीशु मसीह फरीसी के घर में बैठे हैं। उसने अपने बाहर उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, उसने इस चीज़ की चिंता नहीं की, बल्कि उसने ये जाना कि मैं एक पापी हूँ, मुझे प्रभु की ज़रूरत है, मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आऊँगी, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, मुझे प्रभु के अनुग्रह की ज़रूरत है और यहाँ से मुझे अनुग्रह, क्षमा, छुटकारा मिलेगा, एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो वो किसी चीज़ की उसने परवाह नहीं करी। वो गई, यीशु के चरणों में गई। बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे, फरीसी का घर था, यीशु मसीह वहाँ बैठे। उसने अपनी इमेज की परवाह नहीं करी, अपने बाहरी इमेज कैसे हम दिखेंगे। आज हम देखते हैं लोगों को अपने इमेज की, दिखावे की होती है, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कौन हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। परमेश्वर ऐसे नहीं देखता है। परमेश्वर एक हृदय को देखता है, परमेश्वर एक हृदय के अनुसार देखता है। परमेश्वर चाहता है हमारा हृदय उसके आगे सच्चा रहे, उसके साथ में जुड़ा रहे, उसकी नज़र से हम देखें कि हम कितने अनमोल हैं और हम जान सकें कि हम एक पापी थे। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से और अपने हमें अनुग्रह के द्वारा क्षमा दी है और हमें उद्धार दिया। इस बात को एक सच्चा पश्चातापी मसीह हमेशा याद करता है कि जो भी हम हैं आज प्रभु के अनुग्रह से हैं। मसीह जीवन दिखावे का नहीं, लेकिन अंदर से प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु हमें तैयार करें। और हम एक और बात यहाँ पर देखेंगे कि वो हमेशा तैयार रहता है। ऐसा परिवर्तित मसीह जो होता है वो हमेशा परमेश्वर के एक नए टच के लिए, एक नए अनुभव के लिए हमेशा तैयार रहता है या तैयार रहती है। लूका का हम देखेंगे इंजील, लूका का सुसमाचार 7 अध्याय और 21 आयत को हम यहाँ पर देख लेंगे। ऐसा लिखा हुआ है,
उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आँखें दी उसी घड़ी। और जो सच्चा पश्चातापी हृदय का मसीह होता है, परमेश्वर की संतान होती है, वो प्रभु के आगे रोज भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं। प्रभु तू मुझे बदल दे। रोज एक नए प्रभु के अनुभव और उनके साथ में अनुभव की एक इच्छा करते हैं, उसके वचन में उसके साथ एनकाउंटर करने के लिए उनके अंदर एक याचना, एक प्रार्थना प्रभु के लिए होती है, प्रभु मुझे बदल दे, एक नया आज सुबह की टच दे दे। ठीक उसी प्रकार उनका जीवन जैसे सुबह के समय में ओस एक पत्ते के ऊपर, फूलों के ऊपर, पत्तों पे होती है, उस प्रकार से एक पश्चातापी हृदय एक नई ताजगी का जीवन होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कितने साल पहले प्रभु को ग्रहण किया था, कब ग्रहण किया था, उनके जीवन में एक ताजगी होती है, एक फ्रेश टच होता है प्रभु की बातों को लेके कि आज जैसे आज प्रभु में नए आए, इस प्रकार का एक आनंद होता है, एक भरपूरी होती है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में 16 अध्याय में कि जो प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, लगातार ताजगी होती है, रिन्यूड स्पिरिट का एक मसीह लगातार ताज़ा होता है और हमेशा प्रभु की आत्मा से भरे हुए होते हैं। और यहाँ पर हम और भी देख सकते हैं आगे पॉइंट्स में, उनके अंदर में एक प्रभु के ऊपर में पूरी रीति से वो आधार करके अपने जीवन को जीते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, निर्भरता का जीवन देते हैं। हर कदम पर अपने पर्सनल जीवन से जुड़ी हुई, सेवा से जुड़ी हुई हर कदम को वो परमेश्वर पे डिपेंड होकर जो है अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर में डिपेंड होकर वो अपने जीवन को बिताते हैं। हर कदम के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं, परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से अपने सच्चे हृदय से डिपेंड करते हैं। और हम देखते हैं लूका का पुस्तक को हम देखेंगे, लूका का अध्याय 11 अध्याय और 40 और हम 42 को देखेंगे आयत में यहाँ पर। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब और सब भांति का साग पात का 10वां अंश तो देते हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था इन्हें भी रहने देते करते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो प्रभु यहाँ कह रहा है अपनी भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सोचों को, अपनी सारी वो चीज़ों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उनको प्रभु को दान कर दो और परमेश्वर के हृदय को ले लो। परमेश्वर का एक नया हृदय हमारे अंदर आने वाली सीरीज में हम नए हृदय के ऊपर बात करेंगे। और आज हम देखते हैं कि जब परमेश्वर जो बदला हुआ मसीह होता है, सच्चा पश्चातापी मसीह, एक रिपेंटेंट स्पिरिट जो होती है, वो एक नया लाइफस्टाइल को दे देती है, जीवन बदल जाता है, नया लाइफस्टाइल हो जाता है, नई चीज़ें हो जाती हैं, नई बातचीत हो जाती है, नई सोच हो जाती है। जब हम अपने लोगों से बात करते हैं, अपने परिवार के लोगों से बात करते हैं, तो केवल हम कलीसिया जाने वाले नहीं, लेकिन उनके साथ में सबसे पहली बात जो हमारे जीवन के बारे में हमारे पता चल सकती है वो हमारे घर वालों से, क्योंकि वहीं पर हमारी कमजोरियां होती हैं। तो हम देखते हैं कि हम अपने परिवार के साथ बदलने लगते हैं, हमारे विचार उन लोगों के साथ बदलने लग जाते हैं, लाइफस्टाइल बदलने लगता है। हम बाहर की चीज़ों को नहीं देखते, बाहर का दिखावा नहीं, लेकिन अंदर से हमारा हृदय, हम ये देखते हैं परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, कि लोग क्या सोचेंगे, उस इमेज के लिए कंसर्न नहीं रहते हैं। और आजकल हम देखते हैं स्टेटस में लोग ये इमेज, वो इस इमेज को करना, दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर की इमेज में हम आगे बढ़े। परमेश्वर हमें बहुत खूबसूरत देखता है, वो गर्व से हमें जानता है, उसने हमारे लिए बहुमूल्य विचारों को देखा है। तो बाहर के कंसर्न ना हो कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं, कितने पढ़े लिखे, कहाँ के हैं, नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। परमेश्वर हमारे एक सच्चे हृदय को देखता है, पश्चातापी हृदय को देखता है, और जो अपने आप को दीन करता है परमेश्वर उसको ऊंचे स्थानों में बैठाता है। तो हम देखते हैं दीनता, एक सच्चा पश्चातापी हृदय दीनता में होता है, यीशु मसीह की दीनता में चलते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन से उसने अपने आप को शून्य कर दिया, परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी। और हम देखते हैं उनको वो नाम मिला जो स्वर्ग पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सब नामों में ऊंचा, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम हैगा। लेकिन आज हम देखते हैं कई बार दिखावे का जीवन, मसीही जीवन में दिखावे का जीवन होता है।
लेकिन प्रभु हमारे जीवनों को दिखावे करने अंदर से हमें बदला हुआ जीवन चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं और हम देखते हैं सच्चा पश्चातापी मसीह हमेशा तृप्त होता है, प्रभु के चरणों में तृप्त होता है, प्रभु के चरणों में बैठते हैं। वो सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होते बाहर तरीके से सर्विसेज में या सेवाओं में, वो अंदर से परिवर्तित तृप्त होते हैं, प्रभु के चरणों में वेट करना जानते हैं, प्रभु के सामने इंतजार करते हैं बैठ के उनके चरणों में, उनकी बातों को, जिस प्रकार मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं हम उनके चरणों में आए और हम जेन्युइन रिपेंटेंस के अंदर में अपने जीवन को प्रभु के आगे दे दें, अपने भीतर के जीवन को, अपने भीतर के स्ट्रगल्स को, भीतर की इनसिक्योरिटीज़ को, जो भीतर की परेशानियां हैं उनको हम प्रभु को दे दें, अपने भीतरी पापों को प्रभु को दे दें, जो हमारे स्ट्रगल्स हैं, घमंड की आत्मा और जो बहुत सारी चीज़ें, ईगो की आत्मा, बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्रभु की राह पर बढ़ने नहीं देती और एक जगह पर ठहराव आ जाता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम बाहरी इमेज का, जैसे उस स्त्री ने, वो आई यीशु के चरणों में, वो बैठ गई, उसने ये नहीं देखा लोग क्या सोचेंगे, उसने ये देखा प्रभु मुझे उत्तर देगा और प्रभु मुझे शुद्ध करेगा, प्रभु मुझे क्षमा करेगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा। और हम एक बार और देखेंगे कि प्रभु के लिए और जो एक सच्चा पश्चातापी जो हृदय है, उनके अंदर परमेश्वर के लिए एक बर्निंग लव होता है, उनके अंदर परमेश्वर के लिए ना बुझने वाला प्रेम, लगातार जलने वाला प्रेम होता है। जीवित बलिदान के द्वारा, जैसे हम देखते हैं कि वो बलिदान जो थे वो लगातार वो जलता रहता था और वो हमेशा उसमें आग रहती थी, ठीक उसी प्रकार प्रभु के जीवित बलिदान हम आइए, हम प्रभु के आगे, हम लगातार प्रभु के उस प्रेम के अंदर में हम बढ़ते रहें। वो प्रेम जो है वो एक आग की तरह हमारे जीवन में जो है एक नया बनता चला जाए, वो फिर से वो आग दे दे प्रभु। फिर से अगर प्रेम ठंडा हो गया तो प्रभु से कहे प्रभु एक नया प्रेम उस आग को हमारे जीवन में भर दे। और अगर हम ठंडे हो गए तो प्रभु चाहता है कि हम एक बार फिर से उसके जीवन के अंदर में एक नया जो है उस आग को प्राप्त कर सकें, उसको नए रूप से प्रेम कर सकें। उसके बाद में हम देखेंगे कि सच्चा मसीह जो होता है उसके अंदर में हमेशा एक नई शुरुआत होती है और उसके अंदर में माफ़ करने का अनुग्रह होता है। किसी ने कुछ भी किया, लेकिन एक सच्चा पश्चातापी मनुष्य जो है, आत्मा है, वो सच्चाई से माफ़ करते हैं और उनके अंदर वो ग्रेस, वो अनुग्रह प्रभु देते हैं और एक नई शुरुआत रोज़ देते हैं। क्या मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक नई शुरुआत रोज़ चाहते हैं, एक नई ताजगी चाहते हैं अपने मसीह? और आखिरी बात कि ऐसे मसीह का जीवन जो होता है आनंद से भरा होता है, एक ड्रैग नहीं होता है, घसीटने वाला नहीं होता है कि हम थक गए, ऐसा नहीं होता है। वो एक नई ताजगी में चलता है, एक नए अनुभव में होता है। उसका मन सच्चा होता है, जो वो अंदर है वो बाहर होता है, वो दिखावा नहीं करता, उसको शिक्षा दी जा सकती है, वो अपनी ग्रोथ के लिए कदम लेता है, अपनी उन्नति के लिए कदम लेता है। उसके अंदर में प्रभु रोज़ नया टच देता है, वो फ्रेश होता है और इस तरीके का एक नई वॉक होती है और आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हम इस अनुभव में बढ़ें और एक नया जीवन, एक बदला हुआ जीवन, एक आगे हमारी जो प्रभु के साथ में जो हमारी दौड़ उसमें हम बढ़ते चले जाएं। और प्रभु ऐसा चाहते हैं हमारे जीवन से, अपने जीवन में आशीष पाएं, दूसरों की आशीष बने, प्रभु के राज्य को बढ़ाने वाले हों और अपने जीवन को प्रभु के सदृश्य, प्रभु के आगे हम अर्पण करने वाले हों। यही सच्ची सेवा है, ताकि हम परमेश्वर की भली भावती इच्छा को जान सकें, उसकी सिद्ध इच्छा को। आप प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हैं, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु अपनी इच्छा को आप पे जाहिर करेगा, अपने मार्गों पे अगुवाई करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर ऐसी हमारे अंदर इच्छा है तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सब के अंदर वो प्रेम भर दे प्रभु। जितने मेरे भाई बहन है पिता जो जुड़े हुए हैं इस वचन के द्वारा, ये सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, पिता हर एक के अंदर एक नया मन दे दे पिता, एक नई आत्मा नए सिरे से दे दे, एक नया प्रभु हृदय दे दे, एक नई आत्मा, एक परिवर्तित मन दे दे, परिवर्तित जीवन दे दे, परिवर्तित चाल चलन में, परिवर्तित जीवन में हम चले, नई सोचों को कर दे, अंदरूनी बातों से बाहर निकाल, छुटकारा दे पिता अंदर के स्ट्रगल से और एक नया जीवन दे दे। प्रभु सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।